पाखी की जीत, जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज पाखी चारों खाने चित हो गई। पाखी का भविष्य प्लान, पाखी का प्रेजेंट प्लान, पाखी का पास्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी मेहनत है वो सब पानी में चली गई और पाखी गई हार। क्या ये वाकई पाखी की हार है? क्या पाखी ठंडे दिमाग से सोचेगी तो नहीं पाएगी कि आज भी वो जीत ही गई है? क्योंकि जो रिमोट पास, जो सदियों पुराना टारगेट था वो आज पूरा हो गया, जिसके लिए वो बचपन से कोशिश कर रही है। क्या था वो टारगेट? चलिए इस पाखी की जीत की बात करते हैं, हार में जो जीत है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब से छोटी को अडॉप्ट किया अनुपमा ने, तब से राही, छोटी, आद्या, जो भी जिस भी रूप में पाखी के सामने आई, खटकी। पाखी ने क्या क्या नहीं किया है इस राही को रास्ते से हटाने के लिए। जब रास्ते से नहीं हटी तो अनुपमा के खिलाफ भड़काने के लिए। जब छोटी थी तब भी उसके कान भरती थी, मगर छोटी के कान भरने चोटी फिर से बातों बातों में, बच्ची थी तब आ जाती थी और फिर से अपनी मम्मी की बेइज्जती करती थी, मगर फिर से मम्मी की बात मान लेती थी। ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा और राही, छोटी, आद्या जो भी है, उसके ऊपर किसी ना किसी नेगेटिविटी का साया पड़ता रहा और वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करने वाली मशीन जो थी वो ज्यादा करने लगी। होता है ना, कई लोगों में किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। राही में नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसलिए उसको अच्छी बातें नहीं अच्छी लगती है, ना प्रेम की, ना अनुपमा की, ना किसी और की अच्छी लगती है, सिर्फ नेगेटिव बातें। परी की भी बात अच्छी नहीं लगती, परी तो पॉजिटिव बोलती है, सॉरी। तो परी की बात भी अच्छी नहीं लगती है। अगर अच्छी लगेगी तो कभी कभी माही की, ख्याति की भी अच्छी लगेगी, वसुंधरा की भी लगेगी, पाखी की भी लगेगी, ये सब चीजें होंगी। तो ये करते करते आज जब हम ये सीन देखते हैं, लास्ट शॉट ऑफ दिस एपिसोड, जिसमें राही और पाखी दोनों खड़ी हैं और दोनों ही अपनी माँ को बर्बाद करने की बात कर रही है, जिसमें कि राही ऊपर चढ़ के कह रही है कि अब मैं देखती हूँ क्या होता है। यानी कि राही कह रही है कि मैं भी अब साम दाम दंड भेद यूज करूंगी इस औरत को हराने के लिए। और यही तो पाखी चाहती थी कि एक दिन ऐसी राही अनुपमा के खिलाफ खड़ी हो जिससे अनुपमा की बेइज्जती होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो, कि मेरी माँ की बेइज्जती होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। वही रहा है राही का शुरू, पाखी का शुरू से, चाहे वो कपाड़िया मेंशन हो, चाहे कहीं भी हो। बहुत सारे इंसिडेंट है, कितने भी याद करें कम पड़ जाएंगे, कि जब जब इस पाखी ने अनुपमा को जलील किया है और फिर मुंह की खाई है। मगर इस बार उसने ये राही नाम के हथियार को, जिसको वो बचपन से तराशती आई है, आज उसको उसमें कामयाबी मिल गई है। आज राही गलत के साथ, टोटली गलत के साथ खड़ी है, जो कि है पाखी। सबके सामने पता चल गया है कि पाखी ने ये गंदा खेल खेला है। आज राही वो भी भूल गई है कि यही खेल पाखी ने राही के साथ भी खेला था, माही को जिताने के लिए कंपटीशन में। वो घुंघरू वाला सीन, जो घुंघरू निकाल दिए थे और राही फिसल गई थी और राही हार गई थी और माही जीत गई थी, यही खेल तो था। बदनाम करना, गिराना, स्टेज पे जलील करना, वही खेल उसने आज उनके साथ खेला। मगर आज ये खेल राही को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसके साथ तो ये खेला नहीं गया है, आज तो किसी और के साथ खेला गया है। तो पूरी तरह से राही को पाखी ने अपने जैसा बना लिया है। इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि अल्टीमेटली पाखी ने जीत लिया है मैदान। ये छोटे मोटे कंपटीशन तो पाखी के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो पैसे ऐंठने की बात है। मगर असली पर्पस क्या है? मम्मी को हराना। और मम्मी की हार सबसे ज्यादा जब ये राही पाखी के खेमे में होगी। तो देखते हैं क्या होता है, मगर मुझे ये लगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।